नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिल्पा हस्ती, डायरेक्टर जियो डायग्नोस्टिक्स एंड वेलनेस सेंटर। जियो डायग्नोस्टिक्स एक टर्शरी लेवल लैब है जहां पे 4500 टेस्ट इन हाउस किए जाते हैं, जिसमें रूटीन और स्पेशलाइज्ड दोनों ही किए जाते हैं। यहां पे 24/7 होम कलेक्शन फैसिलिटी अवेलेबल है। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक टॉपिक के बारे में बताऊँगी जिसको बोला जा रहा है मंकी पॉक्स या एम पॉक्स। वंस एन ऑब्सक्योर डिजीज़ बट इट हैज़ बिकम टेकन ग्लोबल अटेंशन नाउ। Why? Because of its increasing number of cases. It has been declared as an emergency, as an epidemic by WHO. So definitely it requires attention. मंकी पॉक्स जो पहले कभी अफ्रीका में देखा गया था, अब बहुत से कोनों में स्प्रेड हो गया है। ये एक अनकॉमन डिजीज़ है जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस से होता है। इसमें दो तरह के क्लेड्स होते हैं, 1 और 2। यूजुअली जो 22-23 में अफ्रीका में एपिडेमिक के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो था क्लेड 2B। अब मंकी पॉक्स के बारे में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने से ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए ये वायरस स्प्रेड कैसे होता है, इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं और हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और कब हमें लोकल कॉरपोरेशन में, हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट बॉडीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हमें डेवलप हो रहे हैं। ये स्प्रेड कैसे होता है? ये सिर्फ स्प्रेड होता है क्लोज कॉन्टैक्ट से। अगर किसी को मंकी पॉक्स हुआ है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है, या फिर आपने यूज्ड उनका ब्लैंकेट या कपड़े शेयर करे हों, या फिर जो स्कैब्स होते हैं, मंकी पॉक्स में एक टिपिकल सा रैश देखा गया है, वो स्किन के स्कैब्स गिरते हैं, हील्ड रैशेस जो होते हैं, उनसे ब्लिस्टर से जो फ्लूइड लगता हो, आप उसके टच में आए हो, एनिमल से भी देखा गया है, या फिर इन्फेक्टेड वुमन से बच्चे में चाइल्ड बर्थ के दौरान। इवन जो ये इन्फेक्टेड लोग होते हैं, इनके नेज़ल सिक्रीशंस वगैरह से भी ये देखा गया है मंकी पॉक्स होता हुआ है। इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 दिन से 21 दिन का है, जो कि बहुत लंबा है। मतलब तब तक के लिए आप किसी इन्फेक्टेड जो पेशेंट होता है उसको आइसोलेशन की ज़रूरत है। इसमें क्या होता है, ये कई बार अपने आप ही ठीक हो जाता है। सिंपल सा फीवर, रैश, हेडेक आता है, या फिर कई बार लिम्फ नोड्स बहुत स्वेल हो जाते हैं। रैश एक टिपिकल सा होता है, पहले फ्लैट रैश होता है, रेडनेस होएगी, उसके बाद वो रेज होता है, ब्लिस्टर होता है, एंड देन उसमें फ्लूइड भरता है, एंड देन उसकी स्कैबिंग हो जाती है। वो स्कैब गिरने से या वो फ्लूइड गिरने से या वो फ्लूइड स्किन कॉन्टैक्ट में आने से भी दूसरा पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है। इसमें स्ट्रिक्ट आइसोलेशन की ज़रूरत है जब तक कि पूरे रैशेस हील होके ख़त्म नहीं होते, क्योंकि अलग अलग रैश का अलग अलग इंक्यूबेशन फेज़ और फाइनल फेज़ रहेगा। अब इसमें कहाँ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है? इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं विच कैन बी फेटल, जो कि रेयर केसेस में देखी गई हैं, बट स्टिल क्या होती हैं कॉम्प्लिकेशंस? आपको फीवर हाई आता है, कॉफ, कोल्ड वगैरह रहता है, रैश के साथ निमोनिया हो सकता है। दूसरा, जो स्किन के सेकेंडरी इन्फेक्शंस इसमें देखे गए हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जिसमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एनकेफेलाइटिस हो सकता है, दिमाग का इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस हो सकता है इसके अंदर, इवन हार्ट की वॉल इन्फेक्ट हो सकती है, पेरिकार्डाइटिस, आंखें इफेक्ट हो सकती हैं, कॉर्निया या रेटिना का इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये हानिकारक इन्फेक्शन है। इस स्टेज पे पहुंचने से पहले ही अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम देखे गए हैं, या आपको लगता है आपको कोई ब्लिस्टर्स, रैशेस या लॉन्ग स्टैंडिंग फीवर, हेडेक के साथ रैश आ रहा है, तो आप इमिडिएटली अपने फिजिशियन के पास जाइए, अपनी लोकल बॉडीज़ को इन्फॉर्म कीजिए, कॉरपोरेशन में इन्फॉर्म कीजिए, ताकि टाइमली आपको ट्रीटमेंट मिल पाए, आइसोलेशन मिल पाए, और आप इसमें एकदम ठीक हो सकते हैं। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? एक तो अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है ऐसे एरिया से जिन कंट्रीज़ में ऑलरेडी मंकी पॉक्स अब देखा गया है या स्प्रेड हो गया है, तो आपको वहाँ से दूर रहना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को कोल्ड, कॉफ या आपको खुद को हो रहा है, तो मास्क के बिना ट्रैवल या बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई भी रैश या कुछ किसी को है, तो अपने आप ही आइसोलेट हो जाए। वो हमारी एक ज़िम्मेदारी है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरों को वो इन्फेक्शन ना स्प्रेड करें और अपने घर वालों को भी उस इन्फेक्शन से बचाएं। इसके लिए टेस्टिंग है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR टेस्टिंग। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी, डाउट हो, आप हमारे FB चैनल, इंस्टाग्राम पेज पे या वेबसाइट पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तुरंत ही हमारी टीम आपको इसके बारे में रिप्लाई करेगी। युग युग जियो विद जियो डायग्नोस्टिक्स।